हाँ जी, क्या नाम है आपका? नाम सर मंजीत है। जैसे कि मैं देख रहा हूँ आपने गाड़ी आपकी ई रिक्शा की आग लगाई है, क्या वजह है, क्या कारण रही है? सर इसकी मेन वजह ये है, इसके अंदर ना बैटरी होती है। हम्म। ये मैंने गणपति ई रिक्शा से ली थी गाड़ी, कहाँ, फतेहाबाद से? फतेहाबाद से। मेरे पास 5-7 गाड़ियाँ हैं। तो सर इसमें क्या मैं ना आपस में भाई मिलके चलाते हैं। ठीक है। तो सर इससे हमारी रेट रोटी चलती है। अब इन बैटरियों के अंदर ना दिक्कत आ रही है। जब इनके पास आते ठीक है, आ जाइए कल आइए, कंपनी में जाएगी, ये 1 महीने से आएगी ठीक करने के लिए। सर इसने हमारे साथ इतना नाजायज कर रखा है। ये 45 हज़ार की बैटरी इन्होंने 80 हज़ार रुपये लगा रखी है। इतना क्यों, उधार में लेते हो आप? नहीं सर, सारी मेरी बैटरी केस में ली हुई है। इनसे बिल मांगते हैं तो बिल नहीं दे रहे 2 महीने से। इससे अगर कोई कार्ड मांगते हैं तो ये कोई कार्ड नहीं दे रहा। अगर हम कहीं शिकायत करें तो इसमें कोई शिकायत कर नहीं सकता। इसके पास जाते हैं ये 12-1 बजे आता है, कोई प्रकार की सुनाई नहीं थी। सुबह मैं 7-7:30 बजे आया मिस्त्री के पास। आज सुबह मैंने मिस्त्री को कहा भाई साहब इसकी बैटरी हो रही खराब है, और मैं हो रही हूँ बिल्कुल परेशान और मेरी हालात हो रही है, मैं सुसाइड करना पड़ेगा। बोले आज कल तक लगा दे। मैं बोले नहीं आग लगानी पड़ेगी। बोले ईब लगा के दिखा, मैंने आग लगा दी, परेशान हो गए। तो आग क्यों लगाई आपने, परेशान हो रहे थे आप? बिल्कुल परेशान सर। ये फोन उठावे को नहीं, ना ये कोई बात करें, इतने बैटरियाँ बेच रही है करे को नहीं। घंटा में आई, 2 घंटा में आई, शाम में आई, सुबह आई। तो कितनी गाड़ियों में ये शिकायतें आ रही है इसकी रिक्शा में? लगभग तो शहर में सभी में आ रही शिकायतें, लेकिन मेरी 3-4 गाड़ियों में आ रही है। मैंने दिखाई, अब मैं सुबह घर से ना 100% पे करके ले आया। अब ये ना आप देखो, ये ना 85 पे ना कट मार गई ये बैटरी। इसका अब ये 12वां नंबर सेल गया हुआ है, अभी आगे चलती नहीं। अब किसी के साथ टोचन करके लेके जाएं तो रिक्शा वाला 100 रुपये लेता है, बिल मांगते तो बिल नहीं देता। यानी आप क्या चाहते हो, कार्रवाई चाहते हो इस हाँ पे? सर, हम कार्रवाई चाहते हैं। इसने आपको टॉर्चर किया तो आपने गाड़ी को आग लगा दी और सुसाइड? अगर और भी मेरे बैटरी में ऐसी दिक्कत आई हो, अगर उनका समाधान नहीं हो तो सुसाइड करना पड़ा तो भी करेंगे सर। इसको सर हमने ना ब्याज पे ठा के इसको पैसे दे रखे। अगर हमारे इसको पैसे मांगता है तो ये बता भाई हम तेरे से पैसे मांगते हैं। सर मेरा सारा धन जो 8 लाख रुपए का धन है, 66,800 रुपये दिए हुए हैं। तो कहाँ पता किया अपना रेट का भी ये बाद में जैसे? तो रेट का सर मैंने काफ़ी जगह पता किया है और जगह से, ये इसलिए बिल नहीं काट के दे रहा। भी आप चाहते हो जितने रुपए आपको दिए हैं उसका बिल काट के दें? उसके बिल चाहिए सर हमें। इसने हमारे 80,000 रुपये की बैटरी लगा के 3 साल की वारंटी के साथ दे रखी है। कार्ड चाहिए, 80,000 रुपये का बिल चाहिए। कहाँ से ली हुई आपने बैटरी? गणपति ई रिक्शा से सर, रेड बत्ती से। रेड बत्ती से। टोटल आपने 3 से 4 रिक्शा ली हुई है? सर मेरे पास 6-7 रिक्शा सर है। 6-7 रिक्शा? हाँ जी सर। और सारी इसी से ली हुई है? सारी इसी से ली हुई सर है। इसके पास एक मिस्त्री था, उसके साथ भाईचारा सर मत किसी के पास नौकरी करता था। उसने बोला 1-2 रेंट पे दे दियो, तू चला लियो, हम 3 रेंट पे चला के सर मेरी कोई गाली। और उनकी अगर मार्केट पे वैल्यू लगाए तो 7 या 8 लाख रुपए सर। मैंने फिर भी इनको, इन्होंने 1-2 बार पंचायत में 19,66,800 रुपये दिए सर। कोई बिल आपको दिया नहीं? कोई बिल नहीं दिया। बिल बोले कितना टाइम हुआ निकाले हो गाड़ी आपको? अब सर मेरे 2 महीने हो जाएंगे सर इसको। 2 महीने? हाँ, 27 तारीख को सर 2 महीने हो गए। क्या नाम बताया अपना? मेरा नाम सर मंजीत नाम है। कहाँ के रहने वाले हो? मैं अग्रवाल कॉलोनी का। ये मंजीत जी ने बताया है कि जैसे कि गणपति ई रिक्शा पर इन्होंने रिक्शा खरीदी है 2 महीने पहले और काफ़ी महंगी कॉस्ट में इनको रिक्शा दी गई है, पुरानी रिक्शा दी गई। इनका आरोप है और साथ इनका आरोप है कि इनको ना तो कोई बिल दिया जा रहा है और ना वारंटी कार्ड दिया जा रहा है। 2 महीने से ही इनको बैटरियों में दिक्कत आ रही है और ई रिक्शा सही से नहीं चल रही है इनकी। कोर्ट में तेरे पास साबुत की अमलियन आरती हमारे पास भी नहीं हुई। क्या आप सुन रहे हैं कि मंजीत जी कह रहे हैं कि वो कहीं पे भी जाने की धमकी देता है और बिल ना होने की वजह से प्रूफ करने में असमर्थ है कि ये कहाँ से ली है इन्होंने। तो ये क्या समाधान चाहते हैं आप? सर मैं ये चाहता हूँ मेरे को बिल मिले, इसका वारंटी कार्ड मिले और ये इसकी जो सुविधा है वो मिले। आप सुन रहे थे मंजीत जी को, जिन्होंने तंग आकर के अपने ई रिक्शा पे आग लगा दी है और खुद भी आग लगाने के लिए रेडी थे, तैयार थे, लेकिन परिवारजनों ने और जानकारों ने इनको वहाँ से निकाल लिया और रिक्शा इनकी जल करके राख हो गई। तंग आकर के इन्होंने ऐसा कदम उठाया है, मंजीत जी का कहना है।